जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया है। आंटी जी ने कहा है कि उनका नाम रिवील नहीं किया जाए, तो आंटी जी की बात का हम मान रखेंगे। आंटी जी कहते हैं कि गुरु जी का जैसे कि संदेश आ रहा था, आदेश आ रहा था, बड़ा सत्संग शेयर कर, तो आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग बोलकर, लिखकर या वीडियो बना के हमारी जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज यह सत्संग गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, और मैं बहुत समय से टाल रही थी, जिसके लिए गुरु जी मुझे कृपा करके क्षमा करें। आज गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, तो आज हिम्मत करके मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ही करवा रहे हैं। गुरु जी, सत्संग शेयर करने में यदि कोई गलती भूल चूक हो जाए तो कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत जी, आप भी क्षमा करना। गुरु जी की माया, उनकी कृपा का वर्णन करना भी मुझ में क्षमता ही नहीं है। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि गुरु जी की कृपा महिमा के बारे में कुछ बोल सकूँ। गुरु जी मेरे साथ पहले से ही थे। मुझे गुरु जी के बारे में पहली बार पता चला 31 अगस्त थर्सडे को। उस दिन मानो ऐसा हुआ कि गुरु जी ने स्वयं ही मुझे अपने पास बुलाया। मैंने सुबह घर में पूजा की थी और मैं प्रसाद देने के लिए अपनी सोसाइटी में एक आंटी के घर गई। बातों में उन्होंने कहा कि शाम को गुरु जी का सत्संग है, अगर साथ चलना हो तो चलें। उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया और अपने घर में लगे गुरु जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन भी कराए। जय गुरु जी। मैंने घर आकर अपनी मम्मी को इस बारे में बताया और वो बोली, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। शाम को मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई, उन आंटी और उनके परिवार के साथ। रास्ते में गाड़ी में गुरुजी के भजन सुनते हुए, जिससे मन को बहुत शांति मिली। सत्संग में जाकर मैंने पहली बार गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। फिर दर्शन किए। फिर दर्शन करके बाहर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मन को बहुत शांति मिली और आंखों में आंसू बहने लगे। गुरुजी की कृपा देखिए कि सेवादार अंकल ने खुद सामने से आकर पूछा कि क्या आप सेवा करोगे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैंने सामने से उनसे पूछा कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ। तो लंगर प्रसाद बांटने में मुझे सेवा का अवसर भी मिला। गुरुजी की इतनी कृपा की पहली बार सत्संग बुलाया और सेवा का अवसर भी दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद के बाद हमने गुरुजी से आज्ञा ली और आंटी जी ने मुझे जल प्रसाद के बारे में बताया, तो आते आते अपने घर के लिए भी जल प्रसाद ले लिया। उस दिव्य अनुभव और प्लस दिन के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले दिन सुबह मैं यूट्यूब पर गुरुजी के वही भजन खोज रही थी, पर मुझे नहीं मिले। उसी समय वही आंटी हमारे घर पर आए, तो मैंने उनसे सिंगर का नाम पूछा, तो वो भजन मिल गए थे। अगले दिन मैं आराम से लेटकर यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक मेरे सामने गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरा टाइम आ गया, तेरे सारे बंद दरवाजे खोल देते। शुक्राना गुरुजी। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और उस सत्संग को सुना। उस सत्संग में जैसे मेरी ही ज़िंदगी की सिचुएशन वही हुई कही हुई थी। मैं हैरान थी और खुश भी थी। गुरुजी अपने सब बच्चों की सब सिचुएशन, सब मन की बात जानते हैं, और उस सत्संग में गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मुझे रोज़ यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज और ब्लेसिंग्स आते और मैं वे सत्संग सुनने लगी। उससे मुझे गुरुजी के बारे में और पता चला, जैसे कि बड़े मंदिर, जल प्रसाद, और कैसे गुरुजी तितली रूप में, कबूतर रूप में, मोर रूप में दर्शन देते हैं। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, तब मुझे पहली बार अपनी बालकनी में तितली के दर्शन हुए थे। और मैं ये सोच रही थी, इतनी गर्मी में सेकंड फ्लोर पर तितली कैसे आ गई। जब सोचती हूँ तो समझ में आता है कि गुरुजी पहले से ही मेरे साथ थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर 7 सितंबर जन्माष्टमी के दिन इतना सुंदर सत्संग हुआ, जो मेरे लिए गुरुजी का चमत्कार ही था। शुक्राना गुरुजी।
उस दिन सुबह नहाते हुए मेरे मन में एक बात आई जो बहुत समय से मुझे एक आस थी, पर मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी। अगस्त महीने में मम्मी का जन्मदिन पर हमने उन्हें अवन गिफ्ट किया था। उस दिन मम्मी ने पहली बार घर में अवन में केक बनाया था, चॉकलेट केक, क्योंकि मेरी दादी और उनकी बेटी आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी और मम्मी को बोल रही थी कि केक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इतनी बात करके मैंने यूट्यूब खोला और गुरुजी का सत्संग सामने आया, जिसमें लिखा था, इसमें तेरे लिए हिंट है। मैंने जब सत्संग सुना तो बहुत हैरान हो गई, क्योंकि सत्संग में वही बात कही गई थी जो सुबह नहाते समय मेरे मन में आई थी। उस सत्संग में गुरुजी ने मेरी लाइफ के बारे में जवाब दिए, पर्सनल लाइफ, जॉब, फैमिली, सब कुछ। शुक्राना गुरुजी। सबसे बड़ी बात, उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि उन्हें गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आना, मेरा तनु मिलन दमन है। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और उनके घर एक छोटा बच्चा आया तो वो बाहर गई और फ्लोर पर कुछ गिरे होने के कारण उनका पैर फिसल गया और उस बच्चे ने उन्हें संभाल लिया और गिरने से बचा लिया। आंटी जी को आभास हुआ कि यह गुरुजी ही हैं और उन्हें बचाने आए हैं। बच्चे ने आंटी से कहा कि क्या वो कुछ पैसे दे सकती हैं, तो आंटी ने कहा कि पैसे तो नहीं, पर उनको खाने के लिए कुछ ला देती हैं। इस पर बच्चे ने कहा, आपके घर में केक है, चॉकलेट केक? आंटी बोले कि केक तो नहीं है, पर वो कॉफ़ी बनाकर लाती हैं। आंटी जी ने तुरंत कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद बनाया और बच्चे को दिया। जब मैंने उस सत्संग में ये बात सुनी तो मैं सकपका गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कैसे गुरुजी ने मेरे सभी सवाल के जवाब दे दिए और कैसे उन्हें पता चला कि आज पहली बार हमारे घर में चॉकलेट केक बना है। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली उस दिन, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, हमने घर में मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की और प्रभु को, गुरुजी को केक और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जब मेरी मम्मी ने देखा कि मैं कुछ अलग बिहेव कर रही हूँ आज, तो उन्होंने पूछा और मैंने उन्हें सत्संग के बारे में बताया और मैं अपने आंसू रोक ना सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी गुरुजी से जुड़े हफ्ता भी नहीं हुआ था और गुरुजी ने मुझे सब कुछ देकर ब्लेस कर दिया था। शाम को दीदी और बेटी आए तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी खुद ही घर आए हैं। मैंने पहले बच्चे को केक प्रसाद और कड़ा प्रसाद दिया और फिर खुद प्रसाद लिया। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जन्माष्टमी के 3 दिन बाद मंडे को वही आंटी के घर गुरुजी का सत्संग था, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था। आंटी जी से पूछकर हम घर में चॉकलेट केक बनाकर प्रसाद के लिए ले गए। सत्संग के बाद गुरुजी ने अपनी सेवा का सौभाग्य भी प्रदान किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी, सेवा का अवसर दिया और कृपा की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रख। अगली पूर्णिमा 29 सितंबर को मुझे फिर गुरुजी के सत्संग का सौभाग्य मिला। वो बहुत ही ब्लेस्ड दिन था। सत्संग में गुरुजी के दर्शन के बाद बहुत अधिक संगत होने के बावजूद सेवादार अंकल ने हमें हॉल में अंदर बैठने का स्थान दिया। वो बिल्कुल गुरुजी के सामने ही था, आसन के सामने ही था। और शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के सामने बैठकर बहुत अच्छा ध्यान लगा और बहुत जवाब भी मिले। सत्संग से निकलते हुए मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लिया। मैं खुश थी और अपने साथ ही सब आंटी को दिखाते हुए स्वरूप मेरे हाथ से गिर गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तुरंत स्वरूप को उठाकर गुरुजी से माफ़ी मांगी। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी और बहुत बुरा लग रहा था। फिर मेरे साथ की आंटी ने बताया कि गुरुजी ने तुम्हारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स को वहीं गिरा दिया है और अब तुम पूरी पॉजिटिविटी के साथ गुरुजी को पलकों पर बैठाकर घर ले जा रही हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। घर आकर मैंने मंदिर में स्वरूप को विराजमान किया। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं। क्षमा करना गुरुजी। अगले दिन सत्संग सुना तो उसमें पता चला कि घर में गुरुजी का स्वागत कैसे करना है। अब मैं स्वरूप लाकर पापा को दिखाया तो मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी की ये फ़ोटो मिली है। उस बात के लिए मुझे क्षमा करें गुरुजी। अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि तूने मेरे स्वरूप को फ़ोटो समझकर गलती कर रही है। गुरुजी, उस गलती के लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने गलती का एहसास करके मंदिर को साफ़ किया, गुरुजी के स्वरूप को बैठाया, गुलाब के फूल अर्पित किए, चंदन का तिलक लगाया, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने हमारे घर को ब्लेस किया है।
अगले दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने पर्स में रख लिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग बहुत हैं जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। हर दिन एक सत्संग हो गया है। शुक्राना गुरुजी। पहले मुझे बहुत टाइम तक समझ नहीं आता था कि मेरे लिए कौन सा सत्संग है, गुरुजी के क्या संकेत हैं, और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। अब शायद मैं धीरे धीरे गुरुजी के संकेत को थोड़ा समझने लगी हूँ। यह गुरुजी की ही कृपा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम नए घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे और उसको लेकर मुझे बेचैनी हो रही थी। उस दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा घर जल्दी बनने वाला है। शुक्राना गुरुजी। आज ही जब मैं यह सत्संग लिख रही हूँ तो उससे पहले हमें गुड न्यूज़ मिली है कि नए घर की चाबी मिल गई है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अब वो गुरुजी का ही घर है। गुरुजी सदैव उस घर में वास करें और अपनी कृपा घर में बनाए रखें। जय गुरुजी। यह सत्संग लिखते हुए मुझे रात को लेट हो गया था तो मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर सत्संग लिखना रोक कर सो गई और रात में मुझे गुरुजी की आवाज़ नींद में सुनाई दी और दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुबह उठकर मैंने गुरुजी की आज्ञा लेकर यह सत्संग लिखना कंप्लीट किया और आज आप सब संगत से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के साथ अब तक की जर्नी में मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने गुरुजी का संकेत ना समझ पाना, सत्संग इग्नोर करना, गुरुजी की आज्ञा ना मानना, मैं उस सब के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। गुरुजी कृपा करके मुझे क्षमा करें। परंतु गुरुजी ने सदैव अपनी कृपा बनाए रखी है। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते हैं, बस हम ही उनके इशारों को समझ नहीं पाते। जय गुरुजी। इस सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती या भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी कृपा पूर्वक अपनी बच्ची समझकर क्षमा करें और आप भी क्षमा करें संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वह अपनी सभी संगत पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय गुरुजी। इसी के साथ आज के लिए मैं सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। इस सत्संग के माध्यम से हमें पता चलता है कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमको बहुत सारे इशारे देते हैं जिन्हें हम कई बार समझ नहीं पाते या देर से समझते हैं। संगत जी, जब भी कोई सत्संग हमारे सामने आता है तो वो गुरुजी की इच्छा होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सत्संग हमारे लिए है या ये नहीं है। हमें सत्संग सुनना चाहिए क्योंकि जितना लेट हम गुरुजी के इशारे समझते हैं उतना ही लेट हम गुरुजी की कृपा का अनुभव कर पाते हैं। आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख